श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब पत्थर तोड़कर भगवान बन सकते हैं तो फिर लोग घमंड तोड़कर इंसान क्यों नहीं बनते। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। संसार की सभी महिला अपने पुत्र को श्रवण बनाना चाहती हैं, लेकिन अपने पति को श्रवण बनते देख नहीं सकती। माता पिता की जायदाद के लिए आपने बहुत से लोगों को लड़ते देखा होगा, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी लेने के लिए लड़ने वाले इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होंगे। कान भरने वालों से सावधान रहना मित्रों। अक्सर अच्छा सुखी परिवार लोगों से देखा नहीं जाता। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। लिखने वाले ने तो लिख दिया कि दौलत साथ नहीं जाएगी, पर ये नहीं लिखा कि मरते दम तक बहुत काम आएगी। जिस रिश्ते में हमारी अहमियत खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। शिकायतें थोड़ी कम किया कीजिए जनाब। क्या पता आप जो जिंदगी जी रहे हो वो जिंदगी किसी के लिए सपना हो। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप यमराज के लट से ही धुलते हैं। सब कुछ महंगा हो गया, मगर माचिस आज भी 1 रुपए पर टिकी हुई है। पता है क्यों? क्योंकि आग लगाने वाली की कीमत कभी नहीं बढ़ती। बुरी बात को भी पी जाते हैं हम दवा समझकर। पुराने मरीज हैं, हमें अब कड़वाहट महसूस नहीं होती। जब तालाब भरता है तब मछलियाँ चींटी को खाती हैं, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियाँ मछली को खा जाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। अहंकार न पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। उम्र से सम्मान जरूर मिलता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलेगा। सत्य मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। भाग्य से कर्म नहीं बदलते, परंतु कर्म से भाग्य जरूर बदल जाया करते हैं। लोग धोखा हमेशा गलत इंसान से खाते हैं और बदला अच्छे इंसान से लेते हैं। कुछ ख्वाब तेरे भरोसे हैं, कुछ राज तेरे भरोसे हैं। मिट्टी का बना ये मानव श्री कृष्ण आज तेरे भरोसे है। मोती कभी भी किनारों पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। सवाल घमंड का नहीं, इज्जत का है। कोई अगर लहजा बदल दे तो हम रास्ता बदल देते हैं। पल पल रंग बदल रही है ये दुनिया, और लोग पूछ रहे हैं कि होली कब है। मैं हार कैसे मान लूं, मेरी जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। तुम निभा नहीं पाए वो अलग बात है, मगर वादे कमाल के किए थे तुमने। उम्मीद का दामन मत छोड़ना कभी मेरे दोस्त। उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते जाते रहेंगे। दिल के अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आरंभ किया है तो अंत तक भी लेकर जाओ, यूं बीच में थककर ना बैठ जाओ। जहाँ मौन का कोई मान नहीं, वहाँ शब्दों का भी कोई स्थान नहीं। यहाँ हर कोई किसी न किसी बात पर हताश है। इंसानों को पर और परिंदों को घर की तलाश है। खामोशी गहरी है पर भीतर तूफान काफी है। माना कि हिम्मत टूट चुकी, मगर तू तो अभी बाकी है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि क्या कमाया और क्या गवाया ये तो वक्त ही बताएगा, मगर तेरा आखिरी वक्त तक लड़ना आखिर तक याद रह जाएगा। अगर जुनून आ जाए तो हार नहीं ठहरती, अगर गुरूर आ जाए तो जीत नहीं ठहरती। वो जो सही बार के लिए सही समय का इंतजार करता है, आगे बस वही बढ़ता है जो संघर्ष स्वीकार करता है। सीधे बताए जाओगे, बेवकूफ़ समझे जाओगे। नादानियाँ परखना भी जरूरी है यहाँ, वरना चालाकियों में उलझे ही रह जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि माफ़ करना सीखो, बीता हुआ कल भुलाने के लिए नहीं,
आने वाला कल संभालने के लिए। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि घमंड मत करो अपने रूप और रुपये का, क्योंकि मोर को उसी के पंखों का बोझ ऊंची उड़ान नहीं भरने देता। ठंडी रोटियां अक्सर उसी के हिस्से में आती हैं जो अपनों के लिए कमाकर देर से घर लौटता है। इंसान की आधी मौत तो उस वक्त हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। ये बात भी सच है कि दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे खुराक के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और जगह भूल जाती हैं। कर्म अच्छे करो और भूल जाइए, समय आने पर वो फलेंगे जरूर। इतिहास गवाह है कि कर्ण के बाद केवल वकील ही ऐसा व्यक्ति है जो ये जानते हुए भी कि आप गलत हो, आपका अंतिम समय तक साथ देता है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। शांत रहना समुद्र की फितरत है, कमजोरी नहीं। पीता शराब है और कहता है कि नशा खराब है, खुद कुछ करता नहीं और कहता है किस्मत खराब है। यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है, अच्छा खुद नहीं और कहता है जमाना खराब है। इंसान को पहचानना आजकल बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि चित्र हो या चरित्र, आजकल लोग दोनों में फिल्टर लगाते हैं। बेईमानी से कमाए हुए पैसे आखिर में बीमारी में लग जाते हैं। इसलिए कम कमाओ लेकिन ईमानदारी की रोटी खाओ। हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी बदलने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम जिद से नहीं भाग्य से मिलता है। तभी तो कहते हैं जो भाग्य में लिखा होता है वही भी मिलता है। अनुभव कहता है खामोशियाँ ही बेहतर हैं, शब्दों से लोग रूठते बहुत हैं। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया है जिंदगी, चलने का न सही संभलने का तो हुनर आ गया। दर्द को भी आधार से जोड़ दो साहब, ताकि जिसको एक बार मिल चुका हो उसको दोबारा ना मिले। जो राजा की तरह सोचता है ना, उसे वक्त कितना भी कमजोर कर ले, वो वक्त को हराकर राजा बन जाता है। इतनी सी जिंदगी है और ख्वाब बहुत है। जुर्म तो पता नहीं साहब, पर इल्जाम बहुत है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, और घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। ईमानदारी बड़ा महंगा शौक है, हर कोई नहीं पाल सकता। हम तो छोटे हैं, अदब से झुका लेंगे अपना सर, बड़े ये तय कर ले कि उनमें बड़प्पन कितना है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज़्यादा पाया नहीं मैंने, पर खुद को उठाने के लिए किसी को गिराया नहीं मैंने। पहले के ज़माने में सांप इच्छाधारी होते थे, मगर आज के ज़माने में इंसान इच्छाधारी होते हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर एक दूसरे से कितना जलता है। जब बात जरूरत की हो तो सबकी जुबान मीठी हो जाया करती है। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाए तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। दिल में चुभ जाती हैं अक्सर अपनों की ही बातें, वरना गैरों को इतना दम नहीं कि आंखों में आंसू ला दे। भेड़ के अंदर छिपा अगर भेड़िया देखना है तो अपनों से कभी अपना हक मांग कर देख लेना। अहंकारी इंसान उस अंधे के समान होता है जिसे न तो अपनी गलती दिखाई देती है और न ही दूसरों की अच्छी बातें। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। दो बहुत ही गहरी लाइनें कि कुछ रिश्ते हैं इसलिए चुप हैं, कुछ चुप हैं इसलिए रिश्ते हैं। गलत का विरोध खुलकर करो, चाहे अपनों हो या पराए। जो जिस भाषा में समझता है उसे उसी भाषा में समझाओ। दोगले लोगों की पहचान नहीं करनी पड़ती, वक्त आने पर वो खुद ही अपनी पहचान करा देते हैं। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है
कि कलयुग बड़ा विकराल रूप ले रहा है। आज का राम तो दशरथ को ही वनवास दे रहा है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप जितनी ज़्यादा उन्हें इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज़्यादा तकलीफ देंगे। दूसरों के घर जाकर पंचायती वही करते हैं जिन्हें खुद के घर में कोई इज्जत नहीं मिलती। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए, दूसरे की बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर है। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो खुद कैसा है। किस्मत और हालात जब साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ बातें, जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। शब्दों की रेंज अगर अच्छी हो तो रिश्तों के नेटवर्क कभी नहीं टूटते। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से रचिए। बहुत सी सुंदर लाइन, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी पड़ी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जियो, सुकून से जियो। जिंदगी वही है जो हम आज जी रहे हैं, कल जो जिएंगे वो तो उम्मीद कहलाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना विश्वास से ना तो प्रार्थना हो सकती है ना प्रेम। रिश्ता और विश्वास दोनों ही मित्र होते हैं। रिश्ते रखो या ना रखो पर विश्वास जरूर बनाए रखना, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। जितना प्यार अपने लक्ष्य से करोगे, आलस और नींद से उतना ही दूर रहोगे। इसलिए कहते हैं लक्ष्य से प्यार करना चाहिए। सबकी नकल करी नहीं जा सकती, सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, संस्कार और ज्ञान की नहीं। कल कभी नहीं आता, जो भी आता है आज ही आता है। जिंदगी वही है जो हम आज जी लें, कल जो जिएंगे वो उम्मीद होगी। बहुत मुश्किल है जिंदगी, क्योंकि झूठ कहो तो खुद को परेशानी और सच कहो तो सबको परेशानी। विवाह को जरा सस्ता कीजिए, लोग आएंगे खाएंगे चले जाएंगे, आप कर्ज चुकाते चुकाते शमशान पहुंच जाएंगे। जब जिंदगी समंदर में गिराती है ना तो वक्त तैरना भी सिखा देता है। सुख में न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना मेरे दोस्त, अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ ही होगा। भरोसा शब्द नहीं एक एहसास होता है जो दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। फिक्र से नहीं जिक्र से पता चलता है कि सच में अपना कौन है। तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में कुछ मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। जिंदगी में कभी किसी बुरे दिन से सामना हो जाए तो इतना हौसला जरूर बनाए रखना कि दिन बुरा था, जिंदगी नहीं। ये कलयुग है जनाब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, दारू पीने वाला सच बोलता है। भोजन का त्याग करने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। अगर त्याग करना है तो अपने गंदे विचार, अहंकार और गंदे कर्मों का करिए। सीख नहीं पाया मैं मीठी झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने कई लोग छीने मुझसे। पत्थर एक बार मंदिर गया और भगवान बन गया, आदमी जिंदगी भर मंदिर गया मगर इंसान नहीं बन पाया। तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि झुकना नम्रता की पहचान है, लेकिन आत्मसम्मान को खोकर झुकना खुद को खोने के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिल साफ रखो, ऊपर वाले के पास पैसे का हिसाब नहीं, कर्मों का हिसाब होता है। अदब से झुकना मेरी फितरत में शामिल था, लेकिन हम क्या झुके, लोग तो खुद को भगवान समझ बैठे। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वो किसी को अपना कैसे मानेंगे। अहंकार न पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कितने सिकंदर डूब गए।
सबसे खतरनाक गुस्सा उस व्यक्ति में पैदा होता है जिसका दिल सच्चा और अच्छा होता है। कान भरने वालों से सावधान रहना मित्रों। अक्सर अच्छा सुखी परिवार लोगों से देखा नहीं जाता। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको देखने का भी अवसर देगा। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लिया करते हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करे तो चुभते हैं और स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। अगर तुम समय को बर्बाद करोगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा मेरे दोस्त कि समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। इतनी जल्दी संसार की कोई चीज़ नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती है। शुक्र है मौत सबकी आती है, वरना अमीर लोग इस बात का भी मजाक उड़ाते कि गरीब था इसलिए मर गया होगा। आजकल के रिश्ते झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से टूट जाते हैं। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त और ऊपर वाला जवाब देता है। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम होता है ना, वहाँ तलवारें काम नहीं करती। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे तुम्हें सब मिल जाएगा। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण है। नकली आदमी हमेशा अपनी अकड़ में रहते हैं, क्योंकि अगर उनकी अकड़ चली जाए तो उनकी असलियत बाहर आ जाएगी। जिनके साथ ऊपर वाला होता है, नीचे वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आईने के सामने खड़े होके खुद से ही माफ़ी मांग ली मैंने। सबसे ज़्यादा अपना ही दिल दुखाया था मैंने, औरों का दिल खुश करते करते। खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। पाँव होले से रख कश्ती में उतरने वाले जमी अक्सर किनारों से ही खिसका करती है। एक छोटा सा शब्द पढ़ने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिन लग जाता है और साबित करने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है। वो है विश्वास। सब हाथ ही धोते जा रहे हैं साहब, जरा दिल भी धो लिया करें, क्योंकि नफरत भी तो बीमारी की तरह ही फैल रही है। उलझने भी मीठी हो सकती हैं, जलेबी इस बात की जिंदा सबूत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चांद भी बहुत खूबसूरत लगता है। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़कर शिकार नहीं किया जा सकता। बस इतना चाहिए तुझसे ए जिंदगी कि अगर मैं ज़मीन पर बैठूं तो लोग उसे मेरा बड़प्पन कहें, औकात नहीं। फासलों का एहसास तब हुआ जब मैंने कहा ठीक हूँ और उसने मान भी लिया। उदास कमरा, उदास मौसम, उदास जिंदगी, कितनी चीज़ों पे इल्ज़ाम लग जाता है तेरे बात न करने पर। जख्म कहाँ कहाँ से मिले हैं, छोड़ इन बातों को। ऐ जिंदगी तू बता, सफ़र और कितना बाकी है। मेरी जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्के से ज़्यादा तो रिश्ते गिर गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशी ही ना ठहरी तो गम की क्या औकात है। इतना क्यों सिखाए जा रही है जिंदगी, हमें कौन सी यहाँ सदियाँ गुजारनी है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। सोचता था दर्द की दौलत से एक मैं ही माला माल हूँ, देखा जो गौर से तो हर कोई रईस निकला। कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, तजुर्बा बेवकूफ़ बनने के बाद ही मिलता है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी जिद्दी हैं।
अजीब दास्तां है लोगों की, रोज रंग बदल बदल कर जीते हैं और होली पर कहते हैं मुझे कलर से एलर्जी है। बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर खोजते हैं। बहुत गुरूर था छत को छत होने पर, एक मंजिल और बनी छत फर्श में बदल गई। उम्र गुजार दी लोगों ने औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, इतना खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। बस यही सोचकर हर मुश्किलों से लड़ता आया हूँ कि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। कभी कभी मेरा खुद से मिलने का जी करता है, काफी कुछ सुना है मैंने अपने बारे में। संयम क्या है, एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। कुछ ख्वाहिशें अधूरी रहे तो अच्छा है, जिंदगी जीने की इच्छा बनी रहती है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। पिता की गरीबी पे और माँ के पहनावे पे कभी शर्म मत करना। अभी खामोश रहो, वो मंजर भी आएगा, दरिया को ढूंढता एक दिन समंदर भी आएगा। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से तो कुछ नजरअंदाज से। तेरे पास जो है उसकी कदर कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं है। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा नहीं पाया मैंने, पर खुद गिरता संभलता रहा, किसी को गिराया नहीं मैंने। चर्चे हमेशा कामयाबी के हो जरूरी तो नहीं, बर्बादियां भी किसी शख्स को मशहूर कर दिया करती हैं। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के, जमाने ने समझा हमारा दौर ही बदल गया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आज मुलाकात हुई जाती उम्र से, मैंने कहा जरा ठहरो तो, वह हंसकर इटलाते हुए बोली मैं उम्र हूँ ठहरती नहीं, पाना चाहते हो मुझको तो मेरे हर कदम मेरे संग चलो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कैसे चलूँ मैं बनकर तेरा हर कदम संग तेरे, चलने पर छोड़ना होगा मुझको मेरा बचपन, मेरी नादानी मेरा लड़कपन। तू ही बता दे कैसे समझदारी की दुनिया अपना लूं, जहाँ है नफरतें दूरियां शिकायतें और अकेलापन। मैं तो दुनिया ए चमन में बस एक मुसाफिर हूँ, गुजरते वक्त के साथ एक दिन यूं ही गुजर जाऊंगा, करके कुछ आंखों को नम कुछ दिलों में यादें बस जाऊंगा। परिंदे रुक मत तुझमें जान बाकी है, मंजिल दूर है बहुत उड़ान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तहान बाकी है। जिंदगी की जंग में है हौसला जरूरी, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान खुद की नज़र में अच्छा होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। बिन बात के ही रूठने की आदत है, किसी अपने का साथ पाने की चाहत है। आप खुश रहे मेरा क्या, मैं तो आईना हूँ मुझे तो टूटने की आदत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। चाकू खंजर तीर और तलवार लड़ रहे थे कि कौन ज्यादा घाव देता है, शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहा था। किस रावण के काटूं आहें, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। घमंड शराब जैसा होता है साहब, खुद को छोड़कर सबको पता चल जाता है कि इसको चढ़ गई है। गीता में लिखा है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया। तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जिसे मैं की हवा लगी उसे फिर ना दवा लगी ना दुआ लगी। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है पर नजरिए का नहीं। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए,
लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। मैंने गीता कुरान को कभी लड़ते नहीं देखा। जो इनके लिए लड़ते हैं वो उनको कभी पढ़ते नहीं देखा। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूँ अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा होता है। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है ही एक दिन मौत के सामने, फिलहाल दोस्तों के साथ जिंदगी जीना सीख लो। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिल से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध ना पाएंगी मुसीबत की जंजीरें। रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। सब्र का बांध टूटेगा तो फना करके रख दूंगा। दुश्मन से जरा कह दो अभी गर्जा नहीं हूँ मैं। साथ में चलता है माँ की दुआओं का काफिला। किस्मत से जरा कह दो अभी तन्हा नहीं हूँ मैं। जिंदगी में दो चीजें कभी मत कीजिए, झूठे आदमी के साथ प्रेम और सच्चे आदमी के साथ गेम। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब बदलता जरूर है। किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कम वक्त पहले से बेहतर दिखने लगा। घुटन क्या चीज है ये पूछिए उस बच्चे से जो काम करता है रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर।